एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का सीटेट का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। सो आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके सितंबर 2026 का फॉर्म फिलअप किस तरीके से करना है। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आप इस स्टेप को फॉलो करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सेकंड पेपर के लिए भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो भी आप इस प्रोसेस के थ्रू ईजिली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना है तो भी आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। इस तरीके से सारे प्रोसीजर को फॉलो करके आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, एंड आपको डिले नहीं करना है। जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे इट वुड बी बेटर फॉर यू। सो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीटेट। जैसे ही आप सीटेट लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है सीटेट। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट एक्टिविटीज़ में सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026। अब इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों से बोला जा रहा है यू आर बीइंग रीडायरेक्ट टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। प्लीज़ नोट दैट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट कंटेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसीज़। सो आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। राइट साइड में देखिए एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशंस। सो इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। सो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप लोगों को यहाँ पे 3 स्टेप में ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपने सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके रजिस्ट्रेशन करना है, एंड देन आफ्टर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सारी डिटेल को फिल करना होगा। लास्ट प्रोसेस आप लोगों का है फी पेमेंट, जिसमें आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये बुलेटिन गिवन है और इसे आपको रीड कर लेना है। बेसिकली आप लोगों का कितना फीस लगने वाला है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, ये आप लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है। राइट, सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को फीस पता होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं एनसीएल के, सो आप लोगों को फर्स्ट पेपर के लिए 1000 रुपीज़ पे करना है। बट अगर आप बोथ पेपर का अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 1200 रुपीज़ लगेगा। देन आफ्टर अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर डिफरेंट एबल्ड पर्सन है, तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर केवल एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 500, और अगर बोथ पेपर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 600 रुपीज़ आप लोगों का लगने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फीस है, और बाकी का इंस्ट्रक्शंस आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। बेसिकली यहाँ पे ये जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका ही मैं सारा डिटेल प्रोसेस आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं। किस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, बेसिकली यही डिटेल यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड गिव योर कंसेंट फॉर बिलो मेंशन्ड डिक्लेरेशंस। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया है आपका क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। किस तरीके से, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है कि जो भी आपके 10th के मार्कशीट में इन्फॉर्मेशन गिवन है, लाइक आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने हैं उसी बेसिस पे। ठीक है, तो मार्कशीट में आप लोग देख लीजिएगा आपके नाम के सामने कुमार या फिर कुमारी लगता है या नहीं, या फिर जो भी अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। देन आफ्टर आपकी फादर्स नेम, मतलब आपके पापा का नाम या फिर आपके पिता का नाम क्या है आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद है मदर्स नेम, तो आपको यहाँ पे अपनी मदर का नाम लिख लेना है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, जिसमें बहुत से लोगों का मिस्टेक होता है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्कशीट को देख लेना है, और मार्कशीट से देखकर ही आपको सही तरीके से यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। सो देखिए सबसे पहले है डे, तो यहाँ से आपको डे को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डे को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका डे है, एंड देन आफ्टर मंथ, एंड फिर आपको लास्ट में ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए जेंडर है, तो जेंडर में आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आइडेंटिटी टाइप पूछा जा रहा है। सो मतलब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, चाहे मान लीजिए आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वट एवर यू हैव टू सिलेक्ट हियर। सो यहाँ पे देखिए आपको इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शंस आ गए, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है आप यहाँ से एक को यूज़ कर सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे वोटर आईडी सेलेक्ट किया है, तो अब मुझे क्या करना है, वोटर आईडी का यहाँ पे जो नंबर है उसे देखकर हमें सही तरीके से फिल करना है, ठीक है। अगर आप दूसरा कोई आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करेंगे तो उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग फिल नहीं कीजिएगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट में, देन आफ्टर आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए कंफर्म पर्सनल डिटेल है, तो अगेन आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेना है, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड अपना यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो यहाँ पे भी ये भी आपको सारे फिल करना है। सबसे पहले नंबर पे है प्रीमाइसेस नंबर, तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो हाउस नंबर लिख सकते हैं। अगर आपके पास हाउस नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, अपना एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद है सब लोकेलिटी और लोकेलिटी, इसमें देखिए आप लोग चाहे तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्री, तो देखिए आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है स्टेट, तो आपको स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टेट शो हो रहे हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगेन आपको यहाँ से जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए पिन कोड, तो आपको अपनी एरिया का पिन कोड भी यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है प्लीज इंटर करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज ओटीपी विल बी शेयर्ड ऑन फॉर वेरिफिकेशंस। मीन्स आप लोगों का मोबाइल नंबर हो या फिर ईमेल आईडी हो वो आपको आगे वेरीफाई करना है, तो आप लोगों को एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यूज़ करना है क्योंकि उस पर आप लोगों का ओटीपी आएगा। इसके बाद ही आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद है कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो अगेन आपको ईमेल आईडी को डालकर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इसके बाद है मोबाइल नंबर, तो देखिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। अगेन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख के कंफर्म कर देना है। इसके बाद देखिए लैंडलाइन नंबर है, दिस इज ऑप्शनल, अगर आप चाहे तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस डिटेल। तो अब क्या करना है, जैसे देखिए ये आप लोगों का करेंट एड्रेस है और ये आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है। अगर ये दोनों अलग अलग है तो आप लोगों को नीचे के सारे डिटेल को परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। लेकिन अगर मान लीजिए करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप लोगों का सेम है तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके ऊपर आना है। यहाँ पे देखिए लिखा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जो ऊपर आपने सारी डिटेल को फिल किया है यहाँ पे आप लोगों का ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोगों का करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो अगेन आपको यहाँ पे सारी डिटेल को फिल कर लेना है। जैसे हमारे यहाँ पे सेम एड्रेस है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए चूज पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। तो देखिए आपको किस तरीके से पासवर्ड को क्रिएट करना है आप लोगों का स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप लोगों को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड सिंबल नंबर का यूज़ करके आप लोगों को पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड है, तो आप लोगों को इस पासवर्ड को अगेन लिखकर यहाँ पे कंफर्म कर देना है और इस पासवर्ड को आप लोगों को नोट डाउन करके भी रखना है। आगे आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को इसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके ही लॉगिन करना है, इसलिए आपको नोट डाउन करके भी रख लेना है। इसके बाद देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर कभी भी आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप लोग अगेन यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर आप यहाँ पे देंगे तो आप लोग यहाँ पे इजीली लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर को भी सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को कई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को भी याद रखना है और आंसर को भी। तो इसके लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जैसे देखिए कई क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट। सेकंड नंबर पे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। फिर आपका फेवरेट कलर, फेवरेट बुक, फेवरेट स्पोर्ट एंड आप लोगों का डे प्लेस क्या है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो किसी एक ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक आंसर को क्रिएट करना होगा। तो आप लोग जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए नीचे की तरफ आप लोगों का है कैप्चा। आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है और फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है।
देखिए आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको इसमें एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर आपको क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन को सही भरा है, इसलिए हम क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। अब यहाँ पे आपने सारे इन्फॉर्मेशन को अगर फिल किया है तो यहाँ से आपको टिक करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों का माई नेम लिखा है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिल किया है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो देखिए एक एक करके आपको सारे जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो आप लोग चेक कर लीजिए, कोई भी मिस्टेक है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। सही इन्फॉर्मेशन अगर आपने फिल किया है तो एक एक करके आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आई एग्री के सामने एक बॉक्स है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अगर मान लीजिए कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट एंड गेट ओटीपी वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ सेलेक्ट करके इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू विश सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको डालकर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया होगा उसको आपको येलो बॉक्स है उस पर आपको एक एक करके सारे डिजिट को लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो चुका है। साथ ही देखिए ऊपर की तरफ आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर भी शो हो रहा है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नीचे भी देखिए आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए देखिए नीचे लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इतने सारे स्टेप्स को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल को फिल करना है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों की कुछ डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और सारे डिटेल को आपको एक एक करके यहाँ से चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए नेशनैलिटी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए इंडियन लिखा है, इसे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों का यहाँ पे कैटेगरी शो हो जाएगा और आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। देखिए कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ से आपको एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कंफर्म कैटेगरी लिखा है, तो आप लोगों को अगेन इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो अगेन आप लोगों को कैटेगरी शो होगा। यहाँ से अगेन आप लोगों को उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है आर यू अ पर्सन विथ बैक मार्क्स एबिलिटीज़, तो आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करने होंगे अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब PWD कैंडिडेट हैं अगर आप, तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आपको इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मीन्स आप लोग एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑप्शंस है नॉट एम्प्लॉयड, मतलब आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, टीचर एज अ टीचर नहीं कर रहे हैं, या फिर देखिए सेकंड नंबर पे है एम्प्लॉयड एज अ टीचर, अगर आप एज अ टीचर कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अदर देन टीचर अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है तो आपको थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ देखिए आप लोगों को कैप्चा शो हो रहा है। इस कैप्चा को आपको सही तरीके से देखकर लिख लेना है और लिखने के बाद आप लोगों का नीचे की तरफ शो हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई फॉर डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले है अप्लाइंग फॉर, तो किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए अप्लाइंग फॉर है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया है, आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए या फिर बोथ पेपर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। तो अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखिए इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। लैंग्वेज फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद देखिए लैंग्वेज सेकंड है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेकंड लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करने होंगे। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन को देखना होगा आप एलिजिबल है या फिर नहीं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी 4, मतलब आप लोगों का 12th पास है और आपने 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स या तो कंप्लीट कर लिया है या फिर आप अपीयरिंग है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट नंबर पे बताया गया है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है आप लोगों का, अगर आपने 12th पास कर लिया है 45% के साथ और अगर आप 2 ईयर का आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है अगर आपने बीएलएड किया हुआ है, ठीक है, और 4 ईयर अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है इसे देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, नंबरिंग आपका किया हुआ है। जैसे देखिए हम फर्स्ट एलिजिबल है फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे आप लोगों का पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा डिप्लोमा अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, डिग्री अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है या बीएड किया हुआ है तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए हम फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब नीचे की तरफ देखिए आप लोगों का कैप्चा गिवन है, इसे आपको देखकर सही तरीके से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद नीचे है सेव एंड नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करनी है। तो देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्वालिफिकेशन डिटेल को यहाँ पे फिल करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सही तरीके से आपको सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आप लोगों का बोला जा रहा है पास स्टेटस, मींस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप पास हो चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं, अपीयरिंग में है। आप सिलेक्ट करेंगे आप लोगों का आगे का प्रोसेस भी उसी तरीके से शो होगा। तो देखिए इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा पास्ट या फिर अपीयरिंग, तो यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अगर आप पास हो चुके हैं तो पास्ट सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है कोर्स या फिर स्ट्रीम नेम, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा क्योंकि आपने डीएलएड सिलेक्ट किया है तो एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन ईटीसी, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये जो आगे नीचे की तरफ आप लोगों को शो हो रहा है वो आप लोगों का यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों का रिजल्ट मोड जो है वो ऑटोमेटिक इस तरीके से ब्लर हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों का है ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ से आप लोगों का देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको कोई और जैसे 2026 अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे की तरफ है बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आपने जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से बीएड या फिर डीएलएड किया है या फिर आप अपीयरिंग है तो उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो यहाँ पे आप जिस भी इंस्टीट्यूट से बीएड या फिर डीएलएड किए हैं या फिर कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। इसके बाद नीचे की तरफ है कैप्चा, आपको कैप्चा को सही तरीके से देखकर यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को सारे सेक्शन शो होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ स्टेप में आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। साइज आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 10 KB टू 200 KB आप लोगों का मैक्सिमम होना चाहिए। तो सिलेक्ट करने के लिए देखिए आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देखिए मीडिया पिकर आप लोगों को शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों का फोटो शो हो जाएगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। इसी तरीके से आप लोगों को सिग्नेचर को भी सिलेक्ट कर लेना है, इसके लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों का मीडिया पिकर शो होगा, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ से सिग्नेचर को भी सेव कर लेना है। इसके बाद देखिए साइड में अपलोड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का शो हो रहा है क्लिक हियर टू रिव्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का फोटो और सिग्नेचर जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आप इसे रीचेक भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है कैप्चा। अब आपको देखकर सही तरीके से कैप्चा को फिल कर लेना है और नीचे की तरफ लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का फाइनल सबमिशन के लिए पूछा जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे फाइनल सबमिशन नहीं करना है तो देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट मेनू बार, उस पर आपको क्लिक करके फिर से एडिट कर लेना है। हमने सही इन्फॉर्मेशन फिल किया है इसलिए देखिए नीचे की तरफ है क्लोज, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जितने भी आपने सारे इन्फॉर्मेशन को फिल किया है यहाँ पे आप लोगों का शो हो जाएगा। अब आप लोगों का यहाँ पे सारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आप लोगों का है फाइनल सबमिशन। अब यहाँ पे आप लोगों का राइट साइड में देखिए सारे डिटेल जो आपने फिल किया है यहाँ पे आप लोगों का शो हो जाएगा। आपके सारे पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपका कोई भी मिस्टेक हुआ या नहीं। अभी भी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही देखिए आप लोगों का जो फोटो सिग्नेचर सारा आपने जो अपलोड किया है यहाँ पे आप लोगों का विजिबल होगा, तो आप लोगों को एक एक करके सारे चीज को चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपने क्या क्या यहाँ पे सबमिट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो आप लोग देख लीजिए सारे डिटेल को आपने फिल किया है या नहीं। इसके बाद एक एक करके आपको सारे ऑप्शन को टिक करना होगा जो भी आपने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल यहाँ पे फिल किया है, तो आपको सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक करके यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आपने अगर यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल किया हुआ है तो आप लोगों को सारे ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। एक एक करके आपको सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन। अब आप इस डिक्लेरेशन को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद देखिए नीचे की तरफ है आई अग्री, उसके सामने एक बॉक्स है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप लोगों से पूछा जा रहा है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे फीस पेमेंट करना है, लेकिन इसके साथ ही देखिए मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई है लेकिन ईमेल आईडी हमारा वेरीफाई नहीं है, तो आगे हमको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद हमें लास्ट स्टेप कंप्लीट करना होगा विच इज फीस पेमेंट, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का 500 रुपीज लगेगा, कैटेगरी वाइज आप लोगों का फीस भी लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आगे तो आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ लिखा है योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इसके लिए क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज को सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करके वेरीफाई करना होगा, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। अब क्या करना है, फीस पेमेंट करना है। तो देखिए नीचे की तरफ है पे एग्जामिनेशन फी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को प्रोसीड करके पेमेंट कर लेना है और इस तरीके से आप लोगों को CTET का सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप वहां से रीड कर सकते हैं। थैंक यू।